हर हर महादेव। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपका जन्म इस मीन राशि में ही क्यों हुआ है? तो आइए आज हम इसी बात को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मीन राशि है, इसके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। ये द्विव स्वभाव की जल तत्व की राशि है, उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण जिसके स्वामी होते हैं गुरु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी होते हैं शनि, और रेवती नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी होते हैं बुध आता है। इस राशि में शुक्र देव उच्च के और बुध देव नीच के होते हैं। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह होता है मछली का जोड़ा, जो शांत, अपने में मस्त और आकर्षण का प्रतीक होता है। मीन राशि के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ मजबूत तो होते ही हैं, ये खुद मेहनती भी होते हैं और दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी मेहनत करें। शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि दूसरों की नज़र में आकर्षक होते हैं। मीन राशि का पहला नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इसका 1 चरण मीन राशि में आता है। गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। ये नाम से ही पहचाना जाता है। गुरु का नक्षत्र व गुरु की राशि मीन राशि में होने से ऐसा जातक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, गुणवान, धर्म कर्म को मानने वाला, ईमानदार, परोपकारी, न्यायप्रिय होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मने जातक जो होते हैं आदर्शों सिद्धांतों पर ही आजीवन चलना पसंद करते हैं। इनका जीवन कभी पथभ्रष्ट नहीं होता है, मतलब ये कभी पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। इनका दृष्टिकोण सही और साफ होता है। ये शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, परंतु शीघ्र ही किसी छोटी बात पर भी क्रोध करने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से घबराते नहीं है, साहस और आत्मविश्वास से परिस्थितियों का हल निकालने में सफल हो जाते हैं। यदि आपका जन्म मीन राशि में हुआ तो संभव है कि आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो। मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 4वां चरण आता है। इस नक्षत्र का स्थान आकाश मंडल में 26वां माना गया है। जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वह शनि और गुरु दोनों के प्रभाव में होते हैं। इनके नक्षत्र स्वामी शनि होते हैं और राशि स्वामी गुरु होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले सोच विचार कर बोलने वाले, सुखी, संतान, धर्म कर्म में आस्था रखने वाले, उत्तम वक्ता होते हैं, उदार हृदय के सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। शनि अध्यात्मवादी होते हैं तो गुरु का ज्ञान का कारक होते हैं। गुरु शनि का मेल धनु या मीन राशि में हो तो इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। मीन राशि में तीसरा नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। इसके 4 चरण इस राशि में आते हैं। स्वामी बुध होते हैं और देवता पुखा होते हैं। मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। नक्षत्र पर गुरु और बुध दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वो बुध की महादशा में जन्म लेते हैं। मीन मतलब इस नक्षत्र वाले लोग तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग वायु विकार, गैस, ज्वर और पीठ दर्द से प्राय पीड़ित रहते हैं। रेवती भगवान कृष्ण की भाभी थी। मीन राशि वाले लोग पूरी राशि चक्र में सबसे सहज होते हैं। यह राशि चिन्ह अपने साथ पिछले 11 लक्षण की विशेषता को लाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली होता है, मतलब मछली का एक जोड़ा। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक, निस्वार्थ और मोक्ष की और आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मीन राशि के जातक अक्सर अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहते हैं और कई बार इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना कठिन लगता है। इनका अक्सर चीज़ों से मोह भी भंग हो जाता है। मीन राशि के जातक हमेशा इस विकल्प में फंसा रहता है कि प्रकाश की तलाश में जाए या अंधेरे में डूब जाए। ये तब तक दयालु होते हैं, दयालु तो होते हैं, कर्क वाले भी दयालु होते हैं। ये तब तक दयालु होते हैं जब तक इन्हें परेशान न किया जाए। यदि किसी के द्वारा तंग किए जाने पर ये बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मीन राशि होगी तो उससे पंचम में कर्क राशि होगी, तो दोनों जल तत्वी भावुक राशि है। लेकिन पंचम से पंचम 9वें भाव में ये वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि कैसे होती है? वो देर से बेर अपने अपमान का बदला जरूर लेती है। इसीलिए ये कुछ समय तक भावुक रहते हैं, शांत रहते हैं। जब इनको ज़्यादा परेशान किया जाता है तब ये उसका बदला लेते हैं। मीन राशि वाले अपने रचनात्मक रस प्रवाह अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसलिए यदि ये प्रदर्शन कला में अपना करियर बनाते हैं तो ये संवेदनशील आत्माएं महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। दयालु और धर्मात्म होने के कारण मीन जातक अच्छी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकते हैं।
भौतिकी सफलता इनका दूसरा क्षेत्र हो सकता है। देखिए, ये जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव की वजह से दूसरों पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं। हालांकि अक्सर ये जल्दी उब जाते किसी चीज़ से, जैसे कुंभ वाले उब जाते हैं। ये विचलित भी हो जाते हैं। इन्हें खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, ये साथ ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए और अपने को प्रेरित करने की भी इनको आवश्यकता होती है। और एक बात और, ये अपना बकाया पैसा लेने के लिए किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कि वो जो इनका कर्ज लिया है, बकाया लिया है, वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से इनको लौटा दें। मीन राशि के लोग कलात्मक विचारों को होते हैं। ये कला, संगीत, साहित्य, लेखन जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। यदि ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर का चुनाव करते हैं तो अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये गुरु की राशि है ना, इसके अलावा फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र आदि विषयों में भी इनकी खास रुचि होती है। मीन राशि के लोग दूसरे राशि की अपेक्षा अधिक धन कमाते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची भी बहुत करते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फिजूल खर्ची के कारण इन्हें दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन इनको कर्ज भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं ना, इसलिए इसी कारण इनको अपने धन आर्थिक क्षेत्र में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इनके पास धन की कमी नहीं होती है, ठीक है, ये क्योंकि ये परिस्थितियों को आसानी से समझ लेते हैं और नए माहौल में आसानी से घुल मिल भी जाते हैं। और अपने रिलेशनशिप में भी अहंकारी तो होते नहीं हैं, लेकिन ये थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। देखिए, मीन राशि के लोग जो होते हैं अपने साथी में, जीवन साथी के भीतर सौंदर्य के साथ गुणों को भी देखते हैं। ये नहीं कि केवल ऊपरी रूप देख के मोहित हो गए, नहीं, गुणों को भी देखते हैं। यदि इनका प्रेम सच्चा होता है तो ये अपने प्रेम के खातिर सब कुछ बलिदान भी कर देते हैं, त्याग भी करते हैं, ठीक है। ये औसत कद काठी के होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं क्योंकि जल तत्व की राशि होती है और गुरु का प्रभाव होता है, तो थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। कैसे मछली होती है जो ऊपर से थोड़ा सा पतली, बीच में थोड़ा सा फैली हुई, फिर नीचे पतली, ऐसे, ठीक है। इनकी आंखें सुंदर होती हैं। इनके कान, गले, भुजा, पैर आदि में तिल हो सकता है। तेज चलते हैं, शारीरिक मेहनत करने में आगे रहते हैं। और देखिए, एक मजे की बात और भी है कि मीन राशि के लोग खुद भी मेहनती तो होते हैं, लेकिन दूसरों से भी चाहते हैं कि वो मेहनत करें। ना अपने आलसी होते हैं, ना दूसरे को सोचते हैं कि वो आलसी हो। शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि दूसरों की नज़र में आकर्षक होते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होते हैं मीन राशि के जातक। देखिए, ये मीन राशि के लोग युवावस्था में ही धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि भौतिक सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। ये ईश्वर के भक्त होते हैं, लेकिन अंधभक्ति का दिखावा नहीं करते हैं। और ये अपने माता पिता के प्रति भी बहुत श्रद्धावान होते हैं, उनकी सहायता करने में आगे होते हैं। ये अत्यंत दयालु और उदार होते हैं। ये लोग बहुत आसानी से किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं और लोग भी इन पर आसानी से भरोसा करते हैं। ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कई बार लोग इनके स्वभाव का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, नाजायज़ फ़ायदा। यदि कोई इनकी समस्या होती तो वो शीघ्र दूर करने की कोशिश करते हैं। दान देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मीन राशि के लोग पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, मतलब हाय पैसा नहीं किए रहते हैं। ये संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा जमा करते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं और ये लोग हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते हैं। दोस्तों की ज़रूरत को हमेशा अपनी मतलब कि ज़रूर समझते हैं। मीन राशि के जातक प्यार को अभूतपूर्व मानते हैं। उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता प्यार। ये लोग प्यार में स्वार्थ बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि प्यार सिर्फ देने का नाम होता है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ देते हैं, सामने वाले से उम्मीद नहीं करते कि वो भी हमको प्यार दे। जैसे कुंभ राशि वाले होते हैं ना, वो चाहे कुछ भी करे लेकिन सामने वाले अपने पार्टनर से वो पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। मीन राशि के लोग रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। रिश्तों में मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये लोग प्यार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए, इसके लिए शीघ्र ही नरम हो जाते हैं, अकड़ के नहीं रहते हैं। प्यार में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए मीन राशि के लोगों के साथ अन्य राशियों के लोगों की अनबन कम होती है, ठीक है।
ये क्षमा करने में विश्वास रखते हैं, ये स्वभाव से काफ़ी विनम्र होते हैं, अपने जीवन साथी को भी ज़्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है, ये प्यार की गहराई तक नहीं जाते, ऊपरी दिखावा से दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यदि देखिए मीन राशि के साथ आप वैवाहिक संबंधों में हैं या प्रेम में हैं तो भूल कर भी इनको धोखा न दें। देखिए ये राशि ऐसी है कि अन्य राशियों के साथ इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं, लेकिन यदि आप शादी या प्रेम संबंध की हो तो मीन राशि के साथ मेल सबसे अच्छा होता है। आखिर हम सबका जन्म एक खास राशि में ही क्यों हुआ है? तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन वो सब लोग इन 12 राशियों में ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्यों इन असंख्य लोग जब इन 12 राशियों के ही अंतर्गत आते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान का हाव भाव, चाल चलन, उठना बैठना, हंसना बोलना, हर प्रकार की गतिविधियाँ सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल क्यों होती है? वो इसलिए कि एक खास ग्रह, खास नक्षत्र और चंद्रमा आदि का आपस में कैसा कनेक्शन है, उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पिछले जन्म के प्रारब्ध यानी हमारे कैसे कर्म थे पिछले जन्म में, उससे हमारे इस जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे, ये भी हमारे पूर्वजन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो अपने संपूर्ण अंगों के साथ जन्म लिया है। मतलब शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और अच्छी बुद्धि है, यानी सारे अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, क्योंकि हमारी दिन दशा सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित होता है। चलिए अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं कि मेरा जन्म मीन राशि में ही क्यों हुआ है। तो देखिए, मीन राशि से पंचम भाव में कर्क राशि पड़ेगी, तो पंचम भाव से ज्ञान, पंचम भाव से बुद्धि, विद्या और पंचम भाव से ही संतान का विचार होता है। तो पंचम भाव से ही पिछले जन्म का भी विचार होता है। तो देखिए, यदि मीन राशि से पंचम भाव में कर्क राशि पड़ेगी, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, जो मन और माता के कारक होते हैं, और कर्क राशि जल तत्व की राशि है, ये भावना प्रधान भावुक राशि होती है। तो मीन राशि भी जल तत्वी भावुक राशि है। अतः ये प्रदर्शित होता है कि आप बहुत भावुक व्यक्ति हैं और पिछले जन्म में भी आप बहुत भावुक व्यक्ति ही और अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। आपका अपनी माता से अच्छा संबंध रहा होगा, आपकी अपनी माता ने आपको आपकी माता से बहुत प्रेम भी रहा होगा, बहुत प्रेम करने वाले रहे होंगे, और आपकी माता भी आपको बहुत मानती होंगी। नो डाउट कि आप बहुत शुद्ध सात्विक विचार वाले पिछले जन्म में होंगे और इस जन्म में भी होंगे। आप ये जानते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और हमारे संस्कार और कर्म भी समाप्त नहीं होते हैं, जो हमारे साथ जन्म दर जन्म साथ चलते हैं। आप धार्मिक व्यक्तित्व वाले पहले भी थे और इस जन्म में भी हैं, क्योंकि हमारी जो साधना होती है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो सब के सब कर्म कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो सब हमारे साथ चलते हैं। कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि आप बहुत अच्छे भावुक धार्मिक व्यक्ति थे और इस जन्म में भी आप ऐसे ही हैं, इसलिए आपका जन्म मीन राशि या लग्न में हुआ है। देखिए, इसीलिए चंद्रदेव ने अपनी राशि ये चुनी है। देखिए, पंचम से पंचम भाव यानी अर्थात 9 भाव, धर्म भाव में मंगल की वृश्चिक राशि पड़ेगी। वृश्चिक राशि भी जल तत्वी राशि है। इसका मतलब कि आप एकदम साफ क्लियर ये बात है कि आप अति शुद्ध सात्विक व्यक्ति हैं। मन से भी कभी आपने किसी का अहित नहीं सोचा, ना अहित कभी किया, ना आप करना चाहते हैं। आपके मन में करुणा है, अपना नुकसान करके भी आप किसी का भला करने वालों में से हैं। आपने अपने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया होगा, इस जन्म में भी ऐसे ही करते होंगे। मीन राशि है और पंचम में कर्क राशि है, इसका मतलब यही है कि आपने पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक आपने दूसरों को केवल माफ किया है। मन में आप कुछ नहीं रखते हैं, शुद्ध सात्विक विचार वाले हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकिए। 9 भाव में वृश्चिक राशि होने का मतलब ये है कि आपने अब तक केवल सबको माफ ही किया है, दूसरों की गलतियों को, तो अब आगे नहीं करेंगे माफ। यदि किसी ने जानबूझकर आपको धोखा दिया तो आप उसको बिल्कुल नहीं माफ करेंगे, क्योंकि देखिए, वृश्चिक राशि माफ करने वाली राशि कतई नहीं है। अपने साथ हुए धोखा का बदला वो अवश्य लेती है, देर सवेर। इसलिए यदि आप मीन राशि के साथ रिश्ते में हैं तो जरा संभल जाइए। 9 भाव में भाव के ठीक सामने पराक्रम भाव होता है, जहाँ शुक्र की राशि वृषभ होती है। तो ऐसा जातक अपने भोग विलासिता की
चाह के लिए मेहनत बहुत करता है। मंगल इस राशि वालों के लिए धनेश और भाग्येश होते हैं। तो यदि पंचमेश चंद्र के साथ मंगल का युति संबंध हो जाए तो ये पारिजात योग का निर्माण होता है, जो बहुत धनदायक लक्ष्मीवान योग होता है। और या चंद्रमा या गुरु या इन दोनों के साथ मंगल का संबंध हो राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि मंगल धनेश भी हैं। और शनि देव को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव मीन राशि वालों के लिए लाभेश बनते हैं, 11 भाव के स्वामी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने ये इसमें सारी बातें क्लियर कर दी हैं। यदि कोई कुछ समझ में ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।